बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तीन बड़ी अहम खबरों पे हम बातचीत करेंगे। पहली खबर यह है कि इमरान खान को तोशाखाना केस में नाअहली करने कई मंसूबा नाकाम बना दिया गया और अभी इस मुकदमे की समाअत शुरू नहीं हुई, लेकिन इसको कैसे नाकाम बनाया गया इस पे हम बातचीत करेंगे। दूसरा अहम मामला, इमरान खान पर वजीराबाद में जो कातलाना हमला किया गया, उस कातलाना हमले की साजिश के हवाले से वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात और जावेद लतीफ़ साहब, ये भी वफाकी वजीर हैं PMLN हुकूमत के, इनको शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। और GIT के पास ऐसी कौन से शवायद या ऐसे कौन से अवामिल हैं जिनकी बुनियाद पर इन तीन वज़रा को शामिल तफ्तीश किया गया है, इस पर हम बातचीत करेंगे। और तीसरी खबर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी ही हुकूमत और अपने ही वजीर आजम को झूठा करार दे दिया। ये तीन हमारी खबरें हैं जिन पे हम बातचीत करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या पाकिस्तान रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, तो उसका जो जवाब दिया और फिर CNN को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, इन दोनों में उसमें वजीर खारजा पाकिस्तान ने यह कहा कि पाकिस्तान रूस से कोई सस्ता तेल नहीं खरीद रहा, बल्कि पाकिस्तान रूस से तेल खरीद ही नहीं रहा। उनका यह कहना था कि हम इस दुनिया में रहते हैं और अब जिस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया में कोई भी चीज़ सस्ती या मुफ्त नहीं मिलती और ये महज बातें हैं। पाकिस्तान इस सिलसिले में कुछ नहीं कर रहा और पाकिस्तान के पास ना ही इतनी कोई सलाहियत या अहलियत है कि जो रशिया से तेल लिया जाए उसको हम रिफाइन कर सकें हमारे यहाँ। तो इसलिए ये महज बातें या मफरूज़े हैं। वाज़ेह है कि इस वक्त PDM की हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब, डार साहब और मुसद्दिक मलिक साहब बारहा इस बातचीत का इजहार कर चुके हैं। डार साहब ने कहा कि उन्होंने अमेरिका को साफ साफ बता दिया है कि पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए रूस से तेल दरामद करेगा। प्राइम मिनिस्टर ने भी कुछ इसी किस्म की गुफ्तगू की थी और ये कहा था कि इमरान खान या उनकी हुकूमत का जो बयानिया है वो महज झूठा है और कोई ऐसी कोशिश नहीं की गई थी माजी में। और मुसद्दिक मलिक साहब ने हाल ही में रशिया का दौरा किया और वापस आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि रूस के साथ मामला जो है वो तय हो चुके हैं और पाकिस्तान इंपोर्ट करेगा और पाकिस्तान के पास सलाहियत मौजूद है। लेकिन वज़ीर खारजा ने इन तमाम बातों की नफ़ी की, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि PDM की हुकूमत, इनकी पॉलिसियों की कोई सिमत नहीं और हर कोई भांत भांत की बोली बोल रहा है अपने सियासी या अपने दीगर कोई भी जो मफादात हैं उसके पेश नज़र जो है कि एक दूसरे को ही रद्द किया जा रहा है और आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा मामला, राना सनाउल्लाह साहब, मरियम औरंगज़ेब और जावेद लतीफ़ की जो शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया है, जो स्पेशल GIT बनाई गई है इस सिलसिले में इमरान खान साहब के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ उसकी तहकीकात के लिए, उस GIT ने इन तीनों वज़रा को नोटिस सर्व कर दिए हैं और उनको ये कहा गया है कि 17 दिसंबर सुबह 11 बजे CCPO ऑफिस लाहौर जो है वो पेश हों और उनसे इस जो हमला साजिश केस है इसके हवाले से तफ्तीश की जानी है। अब इसके पीछे मुहर्रकात क्या है? बुनियादी तौर के ऊपर इमरान खान साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया और जो उन्होंने अपनी दरख्वास्त जो दी थी उसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को, वज़ीर दाखिला को और एक ISI के सीनियर अफसर को जो है मुल्जिम नामजद किया था। अब उस सारी कार्रवाई में जब वज़ीराबाद में हमलावर को पकड़ लिया गया, फिर उसका वीडियो बयान रिकॉर्ड हुआ, फिर वो वीडियो बयान लीक हुआ, फिर वो जारी किया गया मीडिया को, PTV के ऊपर भी चलाया गया। तो इस तनाजुर में वज़ीर इत्तलात को शामिल तफ्तीश किया गया कि वो इस चीज़ की वजाहत करेंगे कि उनको बयान कैसे मिला, कहाँ से आया और उसको जो नशर किया गया उसके हवाले से सारे सवाल जवाब होंगे। राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर क्योंकि इमरान खान ने बराह रास्त नामजद किया उनको इसमें मुल्जिम, अगरचे जो सरकारी पुलिस की मुद्दत में FIR दर्ज हुई उसमें वो नाम नहीं है, लेकिन क्योंकि 164 का जो स्टेटमेंट होता है वो कार्रवाई का हिस्सा और ज़मीनी का हिस्सा बन जाता है, तो इस तनाज़ुर में उनसे तफ्तीश की जानी है। और जावेद लतीफ़ साहब के ऊपर इल्ज़ाम है जो उन्होंने उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और जिसके अंदर वही बयानिया इख्तियार किया गया था जो बयानिया मुल्जिम ने इख्तियार किया है
तो उस हवाले से भी और बाज़ ऐसी इतलात और इल्ज़ामात भी हैं कि जो शूटर है या उसके पीछे जो सहूलतकारी या इस किस्म के मामला हैं उसमें जावेद लतीफ़ का नाम भी लिया जा रहा है। तो इस हवाले से इनको तलब किया गया। आप देखते हैं कि ये पेश होते हैं नहीं होते और क्या कार्रवाई आगे चलती है, बयान क्या होता है, और अगर पेश नहीं होते तो क्या इनकी गिरफ्तारी के हवाले से दोबारा नोटिस दिए जाएंगे। तो ये काफ़ी अहमियत का हामिल होगा। तीसरा मामला इमरान खान साहब की नाअहली की जो अदालती कार्रवाई है उससे शुरू होने से पहले ही इमरान खान साहब का ये नाअहली का जो मंसूबा कहें या जो इरादा कहें या नीयत कहें गवर्नमेंट की पीडीएम की, उसको कैसे नाकाम बनाएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है इस वक्त। आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रेफरेंस भेजा है इस्लामाबाद की मुकामी अदालत के अंदर कि इनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जाए और सेक्शन 174 जो इलेक्शन एक्ट 2017 का है जिसके तहत जो है कि करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्ज़ाम लगाया गया इमरान खान के ऊपर, और उसके नतीजे में अदालत ने उनको नोटिस सर्व किया है कि वो 9 जनवरी को पेश हों। इस 174 सेक्शन के तहत जो है कोई भी शख्स जो करप्ट प्रैक्टिसेस का मुर्तकिब पाया जाता है और वो साबित होता है तो फिर उसको 3 साल तक कैद और 1 लाख तक जुर्माना या दोनों सजाएं जो हैं वो दी जा सकती हैं। इसमें नाअहली या मुस्तकिल नाअहली का कोई सवाल या जवाब पैदा नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ जो पीटीआई के जिम्मेदारान इमरान खान के अपना भी और उनके जो टैक्स रिटर्न्स हैं उनके अंदर ये तमाम तहाइफ का आना और फरोख्त होना या उनके पैसों की जो है वो रिफ्लेक्शन मौजूद है उनके टैक्स कोशवारों के अंदर, तो इसलिए शायद वो बदनीयती या करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर तो ये कानूनी तौर के ऊपर ना आ सके। ये हो ज़रूर सकता है कि उनके गोशवारों के अंदर अगर ये मिसिंग है या टेक्निकली इसका जो मौक़िफ़ इख्तियार करती है जो लीगल टीम पीटीआई की और इमरान खान की, उनका ये कहना है क्योंकि टैक्स गोशवारों में उस आमदन को ज़ाहिर कर दिया गया था तो इसलिए गोशवारों में उन तहाइफ का जिक्र करना ज़रूरी नहीं था क्योंकि फ़रोख्त हो चुके थे और उनकी आमदन शो हो रही थी। तो अभी अदालत फैसला करेगी कि कौन सा मौक़िफ़ ठीक है। लेकिन नाअहली से पहले किस तरह से इस मंसूबे को नाकाम बनाया गया, इसमें सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का किरदार बहुत अहम है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 45 जो है इस सिलसिले में याद रखना चाहिए सबको। माजी में आसिफ अली जरदारी साहब जब सदर मुमलिकत थे उन्होंने आर्टिकल 45 का इस्तेमाल किया था जब रहमान मलिक उस वक़्त के वज़ीर दाखिला थे। उनको 17 मई 2010 को लाहौर हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने जो नैब अदालत की जानिब से दी गई सज़ाएं थीं उनको बरकरार रखते हुए उनकी सज़ाओं की तौसीक की थी और उसी रोज़ फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने एक सदारती हुक्मनामा जो आर्टिकल 45 के तहत था वो जारी किया और रहमान मलिक की वो सज़ा माफ़ कर दी थी। रहमान मलिक के खिलाफ 1997-98 में करप्शन के 2 केसेस थे जब वो FIA में कायम मकाम TG के तौर के ऊपर काम कर रहे थे। पिंडी नैब अदालत के अंदर ये 2 रेफरेंस दायर किए गए थे और 7 जनवरी 2004 को नैब की अदालत ने रहमान मलिक को 3-3 साल कैद की इन दोनों मुकदमात में सज़ा सुनाई थी जो मजमूई तौर के ऊपर 6 साल बनती थी। रहमान मलिक क्योंकि मुल्क से बाहर फरार हो गए थे तो ये उनकी अदम मौजूदगी में सज़ा दी गई और फिर जब वो वापस आए NRO के तहत जो मुशर्रफ के साथ किया गया था बेनज़ीर की जानिब से परवेज़ मुशर्रफ के साथ, उसके तहत मुकदमात ख़त्म हुए थे और फिर ये वापस आए थे और इन्होंने हाई कोर्ट में उसको चैलेंज भी किया था कि मुकदमात ख़त्म हो गए थे। लेकिन फिर क्योंकि अदालत ने इस NRO को कलअदम करार दे दिया था तो फिर उसके बाद दोबारा केसेस जो है कि ये रीओपन हो गए थे। तो अब ये कहा जा रहा है कि सदर आरिफ अलवी भी इसी सेम आर्टिकल के तहत जो सदर को एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स देता है और इस आर्टिकल का हम इंग्लिश और उर्दू तर्जमा वो जो नेशनल असम्बली की वेबसाइट के ऊपर नेशनल असम्बली ने जो आईन पाकिस्तान का तर्जमा किया है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं और इसमें बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर ये दिया गया है कि आर्टिकल 45 जो है ये सदर को सजाएं माफ़ी वगैरह देने का जो इख्तियार है उससे मुतल्लिक़ है और सदर को किसी अदालत, ट्रिब्यूनल या दीगर हैयत मिजाज अथॉरिटी की दी हुई सज़ा को माफ़ करने, मुलतवी करने, कुछ अर्सा के लिए रोकने और इसमें तखफीफ यानी कि कमी करने, इसे मुअत्तल या तब्दील करने का इख्तियार होगा और इसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये जो पावर है, जो एक्सट्रीम लामहदूद पावर है सदर की, ये वो काम कर सकती हैं। PTI पहले ही इलेक्शन कमीशन के ऊपर
जानबदारी का इल्ज़ाम लगा रही है और इस सारी कार्रवाई में जहाँ पे टैक्स गोशवारों में उनकी चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रही हैं। और अगर इस तरह से ये फैसला दिया गया तो एपलेट कोर्ट में जाए बगैर रहमान मलिक को भी हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट उनके पास फोरम मौजूद था लेकिन वो नहीं गए थे। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर कोई ये लोअर कोर्ट के अंदर ऐसी कोई कोशिश की गई तो इमरान खान को बराह रास्त सदर मुमलिकत जो है कि फौरी तौर के ऊपर इस सज़ा को कलअदम करार दे सकते हैं और इस तरह से उनको कोई कन्विक्शन नहीं होगी, कोई नाअहली नहीं होगी और वो इलेक्शन बाअहसन तरीके से लड़ सकेंगे। तो देखते हैं मामला किस तरफ चलते हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।